आज की कंप्यूटर क्लास। जैसा कि तुमको पता है हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेमोरी डिवाइसेस, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो अपने अंदर डाटा को सेव करके रख सकते हो। तो हमने 1 नंबर और 2 नंबर पढ़ लिया है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। आज पढ़ेंगे बेटा 3rd नंबर, सीडी। जो तुमने सीडी देखी होंगी ना, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कई बार एग्जाम में आती है सीडी, सी से कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क। तो अब पढ़ते हैं सीडी की थ्योरी। ए सीडी इज ए स्मॉल प्लास्टिक डिस्क विच स्टोर डाटा। सीडी क्या है? एक छोटी स्मॉल प्लास्टिक की डिस्क है। डिस्क यानी गोल आकार की, ठीक है। विच स्टोर डाटा, जो अपने अंदर डाटा को स्टोर करती है, भरती है। CD कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डाटा। 700 MB डाटा आ सकता है एक CD के अंदर, ठीक है। अब एक बार तुमको फोटो दिखाता हूं मैं पहले। ये देखो बेटा, ऐसी होती है ना सीडी। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा होता है, सोनी कंपनी की है जैसे ये। फिर लिखा होता है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। आर से होता है रीडेबल, ठीक है। यानी कि इसमें हम कुछ खुद से कुछ जो है डाटा नहीं भर सकते, जो पीछे से आया है वही सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी सीडी को बोलते हैं सीडी आर, सीडी रीडेबल। जैसे जो मूवी की सीडी आती हैं, उस ऐसा थोड़ी होता है कि उस मूवी को डिलीट करके हम अपने गाने भर दें उसमें ना, उसमें सिर्फ मूवी ही रहती है। यहाँ पे लिखा होता है इसमें कितना डाटा आता है, 700 MB, ठीक है। तो ऐसी होती है सीडी ऊपर से। अब चलते हैं नोट्स पे, क्या बता रहा है ये। द डायमीटर ऑफ ए नॉर्मल सीडी इज 120 mm, ठीक है। डायामीटर यानी कि चौड़ाई 120 mm होती है। यानी कि यहां से लेके और मैं बात करूं यहां तक, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 120 mm। याद रखना है, हमेशा एग्जाम में आ जाता है कई बार। तो डायमीटर नॉर्मल सीडी का 120 mm, और जो बीच में होल होता है वो कितना चौड़ा होता है? 1.5 सेंटीमीटर। जो ये होल होता है बीच में, छेद होता है जो बीच में, ये कितना चौड़ा होता है? 1.5 सेंटीमीटर। सीडी ड्राइव इज यूज टू प्ले ए सीडी इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में तुमने देखा होगा ना, सीडी कहाँ डलती है? वो बटन दबाते हैं, वो ट्रे बाहर आती है, सीडी ट्रे, उस पर सीडी रख देते हैं और फिर से बटन दबा देते हैं, वो सीडी को अंदर ले जाती है ट्रे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सीडी ड्राइव। देखो, फ्लॉपी के चलाने के लिए फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क को चलाने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव, ठीक है। अब ये देखते हैं, जो तुमको ये पतली सी सीडी दिख रही है, ये बनी कैसे है? जो ये पतली सी सीडी है ना, ये 3 लेयरों से बनी है, यानी कि 3 परत हैं। सबसे जो ऊपर वाली परत है, ए लेयर ऑफ एक्राइलिक फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली है वो किस लिए है? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि सेफ रहे, उस पर स्क्रैच ना लगे, ठीक है। उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है? एक्राइलिक, ठीक है। बीच में ए लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, जहां पे डाटा स्टोर होता है हमारा, ठीक है। फिर होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बेस, ठीक है। वो होता है प्लास्टिक बेस, जहां पे ये लिखा होता है, ये वाला सबसे ऊपर, ठीक है। तो 3 लेयर होती है ये पतली सी सीडी के अंदर। अब चलते हैं आगे, सीडी पढ़ लिया, अब चलते हैं डीवीडी पे। डीवीडी जो है सेम टू सेम सीडी जैसी होती है, देखने में तुम अंतर नहीं बता सकते। सिर्फ एक फर्क होता है, क्या होता है कि जैसे सीडी में 700 MB डाटा आता है ना, डीवीडी में कितना आता है? 4.7 GB। एक ही फर्क है।
बाकी एग्जाम में अगर डीवीडी आ जाए तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, इट इज सेम एज सीडी, सीडी की तरह होती है। द मेन डिफरेंस इन स्टोरेज कैपेसिटी, जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ मेमोरी कैपेसिटी में है। इसकी जो मेमोरी होती है 4.7 GB। ठीक है, यानी कि तुम ये कह सकते हो कि भाई सीडी में तो एक ही मूवी आती है, एक ही फिल्म भरी जाएगी, और डीवीडी में हम 3 या 4 फिल्म भी भर सकते हैं। ठीक है, 5 फिल्म भी भर सकते हैं। अब आ जाओ उससे आगे, मेमोरी डिवाइस आ गया हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में सभी को पता होगा, आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है पेन ड्राइव। इट इज ऑल्सो नोन एज यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार आया है क्वेश्चन कि पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव इज ए स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस होता है, विच इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट। जो हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? कंप्यूटर में। कंप्यूटर के जो यूएसबी पोर्ट होते हैं ना, वहां पे इंसर्ट करते हैं, वहां पे लगाते हैं, टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा। उसमें डाटा सेव करने के लिए और उससे डाटा निकालने के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज मीडियम, सबसे ज्यादा यूज करने वाला आज के टाइम में स्टोरेज मीडियम है पेन ड्राइव। ठीक है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB पेन ड्राइव्स आर कॉमनली यूज। ये इस मेमोरी के पेन ड्राइव सबसे ज्यादा आजकल अमूमन यूज हो रहे हैं कॉमनली। लास्ट आ गया बेटा मेमोरी कार्ड। ठीक है, मेमोरी कार्ड जो तुम फोन में डालते हो अपने। ठीक है, आजकल तो इंटरनल मेमोरी ही देने लग गए ज्यादा, 32 GB, 64 GB। लेकिन पहले तुमने देखा हो कि मेमोरी कार्ड का बहुत चलन था, सभी अपने अपने फोन में मेमोरी कार्ड डालते थे, 4 GB का, 8 GB का डालते थे। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड सबको पता है छोटे छोटे होते थे, उनके भी फोटो चलो दिखा देता हूं तुमको। ये देखो बेटा, ऐसे होते थे। ठीक है, ये सारे मेमोरी कार्ड हैं, देखो 32 GB का, ये भी 32 GB का सैंडिस्क का, ये 16 GB का है। ये देखो सारे ये रहे, 4 GB का, 8 GB का, 16 GB का। ठीक है, 32 GB का, 64 का, 128 का, ये छोटे छोटे मेमोरी कार्ड होते थे जो फोन में लगते थे। अब तो कंपनी अंदर से ही इतनी मेमोरी देती है कि जरूरत नहीं पड़ती मेमोरी कार्ड लगाने की। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं भी कुछ शायद अब भी यूज कर रहे हो। इट इज स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, ये भी बहुत छोटा सा स्टोरेज डिवाइस होता है, यूज टू स्टोर डाटा सच एज ऑडियो, गाने, वीडियो, पिक्चर एटसेट्रा। मोस्टली यूज इन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में ज़्यादातर यूज होता था। तो मेमोरी डिवाइस हमने कौन कौन से पढ़े बेटा? 6 पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 गिन के बताओ। सबसे पहले फ्लोपी डिस्क, फिर हार्ड डिस्क, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर पेन ड्राइव, फिर मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो 6 हैं, याद होने चाहिए सभी के बारे में। और किसी को अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिर्फ समझो, उसके बाद जब हिंदी के नोट्स आएंगे तो हिंदी के नोट्स भी कर लेने हैं। मैंने बताया था कि पहली और दूसरी यूनिट ऐसी है जिसमें थ्योरी ज़्यादा है, उसके बाद 2-2 पेज की यूनिट है। ठीक है, तुमने ये मान लो कि जितना तुमको कॉपी में लिखना है पूरे साल में, उसका आधा तुम लिख चुके हो। ठीक है, पहली 2 यूनिट्स में, क्योंकि अगली यूनिट कोई 1 पेज की है, कोई 2 पेज की, कोई 3 पेज की। ठीक है, उसमें लिखने का इतना नहीं है, और पहली 2 यूनिट में ही ज़्यादा लिखने का है, इसीलिए मैंने पहली 2 यूनिट जो है हिंदी में भी बना रखी हैं, ताकि अगर किसी को एग्जाम में हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिख दे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में बहुत अच्छा लिख पाते हैं, इंग्लिश में नहीं लिख पाते ज़्यादा अच्छा। मिक्स भी लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स भी लिख सकते हो, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा लिख सकते हो, किसी का नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।